सर, बागेश्वर के एक युवक ने आर्मी में भर्ती नहीं होने के कारण सुसाइड कर लिया, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं और उन नियम कानूनों के आधार पर ही कोई भी हम टेस्ट देते हैं, कोई भी इम्तहान देते हैं। अगर इम्तहान में अगर हम बाय द वे कोई बच्चा पास नहीं हो पाया, आगे नहीं आ पाया, तो सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है। बहुत दुख हुआ है हम सब लोगों को, हमारा बच्चा है, सबको समझाना चाहिए। राज्य मंत्री अजय भट्ट जी उत्तराखंड दौरे पे है। सर, किस तरीके से कौन कौन से कार्यक्रम लगे हुए हैं और किस तरीके से आप जो अभी यहाँ पहुँचे हैं? बहुत सारे कार्यक्रम उत्तराखंड में इस समय चल रहे हैं। आज मेरी लोकसभा क्षेत्र में हल्द्वानी में हरिशरणम महाराज जी ने समाज किस तरह से हमारा एक है इसका एक उदाहरण पेश किया कि हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों की भारी भागीदारी में एक जुलूस निकाला गया और जो होने वाले भागवत की ध्वजा यहाँ पर फहराई गई, वो वाल्मीकि समाज द्वारा पूरे शहर में घुमाने के बाद आज ध्वजारोहण किया गया है। क्योंकि पहले भी समाज एक था, जाति धर्म वर्ग इससे ऊपर उठकर प्रभु ने हमेशा काम किए हैं। प्रभु ने समाज को एक किया है। सबरी माता, भील कराल, ये इसके उदाहरण हैं जो प्रभु के साथ हमेशा उनके सहायक बन के रहे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आज, आप सबको पता है कि गुरु पर्व था। नानक देव जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने सिख धर्म की शुरुआत करी और वो पहले धर्मगुरु थे। 553वां उनका यह गुरु पर्व था। उसमें जो सेवा भाव वहाँ देखने को मिलता है, उसमें भी मैंने आज शिरकत करी। हमारे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ की। छोटा बच्चा एक, वो वहाँ पर जो प्रसाद होता है उसको बांट रहा था। अभी से सेवा का भाव है। कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, अरबपति करोड़पति, वो जूते साफ करने में लगा है, जूते के गट्ठे लगा रहे हैं और उनको देते हैं बड़े प्यार से। लोगों को कोई उचित स्थल पर ले जा रहा है। सेवा भाव की पराकाष्ठा थी। उसके बाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वेबसाइट लॉन्च की। ये भी एक ऐतिहासिक पल हमारे लिए रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हल्द्वानी का जो कार्यालय है प्रदेश का, 2 नंबर का कार्यालय कुमाऊं प्रभाग का, उसमें ये वेबसाइट लॉन्च हुई है जिसमें G20 का लोगो और उसकी थीम हमें बताई गई। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार G20 की अध्यक्षता करने का मौका हमारे देश को मिला है। प्रधानमंत्री जी को उस दिन G20 का अध्यक्षता करने का अवसर मिलेगा। देश उनके माध्यम से G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसमें सारी चीज़ें, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे, हमारी धरोहरें क्या क्या हैं इसके बारे में जानेंगे, हमारी गंगा यमुनी संस्कृति क्या है उसके बारे में जानेंगे। बाहर के लोग हमें जानेंगे कि हम कैसे हैं। हर स्टेट की कुछ न कुछ हमारी विशेषताएं हैं। ये सारी चीज़ें सजो के हम देखेंगे। कई विषय हैं उसमें, लेकिन मैंने मोटा बताया कि हम एक दूसरे की संस्कृति से अपना परिचय करेंगे, बल्कि भारत से ही वो परिचय करेंगे कि हम कैसे आज विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और कैसे विश्व बंधुत्व हमने फैलाया है। हम पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में कैसे मानते हैं, ये हमने आज G20 की वेबसाइट में देखा। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ सब लोगों को जो इस इवेंट के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनेंगे, यानी कि पूरा देश बनेगा। इस समय पूरा देश बनेगा, सभी हम सौभाग्यशाली हैं। मेरा निवेदन भी रहेगा कि G20 के कोई भी कार्यक्रम छोड़ने नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा ज्ञान हम सबको मिलने वाला है। सर, बागेश्वर के एक युवक ने आर्मी में भर्ती नहीं होने के कारण सुसाइड कर लिया, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं और उन नियम कानूनों के आधार पर ही कोई भी हम टेस्ट देते हैं, कोई भी इम्तहान देते हैं। अगर इम्तहान में अगर हम बाय द वे कोई बच्चा पास नहीं हो पाया, आगे नहीं आ पाया,
तो सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है। बहुत दुख हुआ है हम सब लोगों को, हमारा बच्चा है, सबको समझाना चाहिए और इसको बहुत इजी लेना चाहिए। जैसे रेस लगाते हैं सब लोग, रेस में जो पहले आएगा वही पहला होगा। जो निकल नहीं पाएगा वो सुसाइड कर ले, जो निकल नहीं पाएगा वो फ्रस्ट्रेट होकर रोने लग जाए, ये कोई नहीं। स्पोर्ट्समैन स्पीड होनी चाहिए। परंतु इस दुखद घटना पर हम सब लोग शोक व्यक्त करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दुखी परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति देवे और हमारे बच्चे की आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में जगह दें। कोई भी युवक इस तरह की बातें कभी न करे, सिर्फ उत्साह के पूर्वक दौड़ लगाए, एग्ज़ाम दे, कंपटीशन में बैठे, कभी नहीं निकले तो नहीं निकले। इसका मतलब ये थोड़ी है हम बिल्कुल हार जाएं, थक जाएं और जीवन से हम अपने को ही समाप्त कर लें। ये ठीक बात कतई नहीं है। सर, इसके अलावा नैनीताल और उधम सिंह नगर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर के सरकार भी चिंतित है और जो पुलिस है वो भी लगातार वादे तो कर रही है। पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त दुरुस्त है और लगातार लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का केस बढ़ रहे हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से वो केस उनके पीछे जब पुलिस पड़ती है उनका खुलासा भी हुआ है और कई लोग जेल के सिकचों के पीछे भी हैं। धन्यवाद सर।